Welcome students. Today we will discuss physics chapter 1, that is motion. Those students are not purchased book, please purchase your book. Your book are available in the market and the reference book is Lakshmi Singh Manjeet Kaur S. Chand publication. Now the topic is motion. मोशन आप जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो कभी भी अपने जो प्लेस है जहाँ पे वो सिचुएटेड है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग हो, उनको हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ अपनी सिचुएशन, अपने प्लेस को बदलती रहती हैं। प्लीज़ हमारे घर, हमारे आसपास के घर, ठीक है, हमारा स्कूल, ये क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट का मतलब स्थित है, एक जगह पर रुका हुआ है। वहीं पे हमारी साइकिल, हम, ठीक है, और जितने भी जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसी मूवमेंट को मोशन नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को मोशन नाम दिया गया है। A common characteristic of all the moving body is that they change their position with time. तो मूविंग बॉडी होगी तो मोशन होगा, और मोशन है तो मूविंग बॉडी होनी चाहिए। विदाउट मूविंग बॉडी देयर इज़ नो मोशन, एंड विदाउट मोशन, ठीक है, मतलब बिना मोशन के जो है, बिना मूविंग बॉडी के कोई मोशन नहीं है। यानी कि मोशन है तो कोई ना कोई बॉडी मूव कर, ठीक। A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. हम किसी भी बॉडी को मोशन में कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन में है। हम किसी भी बॉडी को कह सकते हैं, किसी वस्तु को कह सकते हैं कि मोशन में है। कब कह सकते हैं, जब वो टाइम के साथ कंटिन्यूअस अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। For example, when the position of a car change continuously with respect to stationary object, और जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। जैसे आप अपने घर से साइकिल लेके निकलते हैं मार्केट की ओर, तो अपने घर को आप रेस्ट माने और वो रेस्ट में है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले आप घर से 50 मीटर थे, 100 मीटर थे, फिर 200 मीटर हो गए, फिर 500 मीटर पहुँच गए, ठीक है। उसी तरीके से बाज़ार से घर वापस आते समय आपकी जो डिस्टेंस है आपके घर से और आपके साइकिल की, या आप पैदल गए हैं, तो वो क्या करती है, कम होती जाती है। यानी कि टाइम के साथ डिस्टेंस घटे या बढ़े, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट से, तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो बॉडी मोशन में, ठीक है। आगे आते हैं तो इस चैप्टर के नेक्स्ट पेज पे, हाँ ये है, इसमें आपको दो फिगर दिख रहे हैं। एक में ट्री और जो है एक हाउस है, और दूसरे में एक कार है जिसकी दो पोजीशन दिखाई गई है, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। हम कह सकते हैं, ठीक है, एकदम कह सकते हैं कि जो ट्री है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और जो हाउस है वो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या कार को कह सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रही है, ठीक है। यानी कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? वो हाउस और ट्री के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हाउस और ट्री क्या है, हाउस और ट्री स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इफ अ बॉडी मूव फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजिली, but if the body moves very slowly then it become difficult to observe its movement immediately. अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज़ी से चल रही है तो उसके मोशन को हम तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तुरंत उसको हम पकड़ लेंगे। ट्रेन अगर जा रही बहुत ही तेज़ी से तो तुरंत हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ ये मोशन में है। और जो बहुत ही स्लोली चल रहे हैं उनको थोड़ा सा डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, हालांकि वो भी मोशन में है लेकिन उनको हम डिटेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से आपकी रिस्ट वॉच, जो आपकी कलाई घड़ी होती है, इसमें सेकंड की सुई, मिनट होती है, हैंड, ठीक है, मिनट हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है, आवर हैंड होती है।
विच मूव राउंड एंड राउंड ऑन द डायल ऑफ द वॉच, जो उस पर क्या करती है, राउंड राउंड घूमती रहती है। तो वो भी क्या है, एक तरीके की मूविंग बॉडी हो गई आपकी। जो वॉच के जो हैंड्स है यानी कि सुइयाँ हैं वो मूविंग बॉडी हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद वो मूविंग जो जैसे 12, अगर 12 नून की बात करें, कि 12 नून की बात करें, 12 बजे दोपहर की, तो वो घूम करके 12 बजे रात्रि के समय आपकी फिर उसी पोजीशन पे आ जाती हैं। उस समय हम देखते हैं कितना मोशन करने के बाद भी वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जा रही है। यहीं से आपकी बेटा दो चीज़ें निकल के आती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है और आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए आप जो फिगर 3 दिया है जिसमें एक आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, 3 पॉइंट है ए, सी और बी, ठीक है, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। एक तरीके का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसी के रूल पे ये भी है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस को हम क्लियर कर लें। डिस्टेंस का मतलब कोई भी बॉडी किसी भी पाथ मतलब रास्ता, किसी भी पाथ पर जितनी डिस्टेंस को कवर करती है वो उसका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। जैसे आप साइकिल से स्कूल आते हो और उसी रास्ते को ट्रेस करते हो, उसी पाथ को ट्रेस करते हो, उसी रास्ते से फिर घर आते हो। अगर आपसे घर की और स्कूल की दूरी 500 मीटर है तो लौटते समय मतलब घर से जाने समय 500 मीटर और 500 मीटर लौटते समय, यानी कि टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी है, 1000, वो आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आइए समझते हैं। आप घर से स्कूल की ओर 500 मीटर का आप ट्रेवल किए, तो अगर सीधा रास्ते पे आपका स्कूल है 500 मीटर, या आप फिगर देखिए, फिगर में देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। हाँ, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप अगर किसी भी कार से या साइकिल से A से C जाएं और C से फिर B जाएं, ध्यान से सुनिएगा, A से C जाएं और C से फिर जाएं, तो आपके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने। A से C की डिस्टेंस 4 किलोमीटर दिया है और C से B की 3 किलोमीटर। देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 4 + 3 दैट इज 8 किलोमीटर, सॉरी 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर। ओके, यानी A से C और C से B जाने में उसको जितना डिस्टेंस वो कवर किया, उस पाथ की जितनी डिस्टेंस को कवर किया वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगी या डिस्टेंस कहलाएगी, वो होगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब पॉइंट ए से हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंच चुका है, ए से सी गया, सी से फिर बी पहुंचा, तो ए और बी के जो बीच के डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। यही बहुत बड़ी चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डेफिनेशन यही है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आप घर से निकल के बाज़ार गए, बाज़ार से फिर घर चले आए, तो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है, वो जितनी दूरी आपने तय किया वो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ज़ीरो होगा, क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन अपने घर से स्टार्ट किए थे और आपकी फाइनल पोजीशन इस समय आपका घर ही है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसी पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे आए, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। मोशन आप यहाँ पे देखें, एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। फिगर को थोड़ा हम जूम करते हैं। आप देख रहे होंगे बेटा जो दो सर्कल बने हैं पिंक कलर के, उसमें एक जगह टाउन ए और दूसरी जगह टाउन बी लिखा हुआ है, और उसके बीच में आपकी जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और एक जो घुमावदार एक रास्ता बना हुआ है वो 25 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसमें फिगर में क्लियर आ नहीं रहा है, आपको अलग से पिक भेजी जाएगी ग्रुप में। तो बेटा टाउन ए और टाउन बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट अगर देखी जाए तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो 10 किलोमीटर है।
लेकिन एक जो अलग सा रास्ता, ये टेढ़ा सा अलग सा रास्ता गया है, अभी क्लियर कर रहे हैं। हाँ, ये टाउन ए है और ये टाउन बी है, और ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर लिखा है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और ये जो पाथ आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये 25 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर है। तो अगर हम देखें तो टाउन ए से टाउन बी अगर कोई भी ट्रेवल कर रहा है इस वाले पाथ से, जैसे मैं ट्रेस कर रहा हूँ पिंक कलर से, इस पाथ से अगर कोई जा रहा है टाउन ए से टाउन बी, तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी 25 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो दोनों, ये इनिशियल पॉइंट है डबल टिक वाला और ये फाइनल पॉइंट है ट्रिपल टिक वाला, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और वो आपको यहाँ पे गिवन है 10 किलोमीटर, इसमें साफ नहीं दिख रहा है, आपको अलग से इसके लिए पिक भेजी जाएगी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाता है। हाँ, हाँ देखेंगे तो बेटा आपको मिलेगा, व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन रही। नीचे देखेंगे तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। ये दोनों में डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जितने डिस्टेंस आप चलोगे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि मैंने 25 किलोमीटर की क्या की, यात्रा की, ट्रेवल किया, ठीक है। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, आपके नीचे ये जो आपका दिया हुआ है सर्कल, जूम करते हैं बेटा, सपोज करते हैं कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ये ए बी सी के बीच में जो डॉटेड लाइनें हैं ये सड़कें हैं, और ए बी और सी तीन अलग अलग शहर हैं या तीन अलग अलग जगहें हैं। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, ठीक है, किसी के माध्यम से, चाहे कार हो या पैदल हो, किसी तरीके से ए से बी जाता है, फिर बी से सी आता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, 5 + 3 8 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सब जानते हैं, ए से सी पे पहुंच गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 किलोमीटर है ये इसके बीच की, तो ये 4 किलोमीटर तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन डिस्टेंस में आपको क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन आप क्या बताओगे, मान लिया कि ए से सी की ओर डायरेक्शन ईस्ट है, पूर्व है, तो आप क्या कहोगे बेटा, 4 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट लिखने के साथ साथ आप क्या करोगे, डायरेक्शन को भी बताओगे। आगे आते हैं तो बेटा यहाँ देखिए, दोनों के बीच का आप डिफरेंस देख लीजिए। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो। जैसे 5 kg, ठीक है, एक क्वांटिटी है, ठीक है, 7 किलोमीटर, ठीक है, और 5 लीटर। इन सारी चीज़ों में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन नहीं बतानी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन बताए। जैसे फोर्स, यानी कि बल लगाना है आपको किसी भी चीज़ पे, दीवार पे बल लगाना है या ज़मीन पे या टेबल पे फोर्स लगाना है, तो फोर्स लगाओगे 5 न्यूटन का टू डाउनवर्ड, ठीक है। दबाने के लिए किसी चीज़ को डाउनवर्ड, अपवर्ड, उसमें आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी होगी। तो वो चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है।
तो डिस्टेंस क्या होगी, स्केलर, क्योंकि उसमें जो है डायरेक्शन नहीं बतानी है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बतानी, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। The expression 50 kilometer is the distance travel and the car is traveling in a straight line is direction. The expression 50 kilometer towards the displacement, बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि अगर एक जगह से 50 किलोमीटर सीधे कोई कार जाती है पूर्व की ओर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर होगी, और सीधी रास्ते से अगर जा रही है, यहाँ से ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ए, इसके बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, और कोई कार ऐसे इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर है ही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो भी 50 किलोमीटर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी 50 किलोमीटर होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों 50 किलोमीटर होंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में हैं। लेकिन अगर ऐसे घूम के कोई इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंचता है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल उसकी क्या होगी, जितना इस रास्ते को, और डिस्प्लेसमेंट बेटा हो जाएगा, ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये ग्रीन वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, ये जो पिंक वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। हाँ, ये पेज आपका है, 4th पेज है। यहाँ पे आपको सैम्पल प्रॉब्लम है। ठीक है, एक सैम्पल प्रॉब्लम करा रहे हैं। अ मैन ट्रेवल, ये है सैम्पल प्रॉब्लम। ये अ मैन ट्रेवल distance 1.5 kilometer toward its, then 2.0, then 20 meter है, 2.0 meter towards south, and finally 4.5 towards its. What is total distance? What is resultant displacement? ये आपका फिगर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ट्रेवल डिस्टेंस 1.5 मीटर टुवर्ड इट्स, हमने मान लिया है कि ये जो आपका मैप होता है वो अप साइड होता है। ठीक है, ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, इधर होता है बेटा ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट, पूरब इधर, पश्चिम, पूरब यानी कि ये पिंक वाला पूरब। ठीक है, पिंक वाला नॉर्थ, और उसके अपोजिट में साइड, उसके अपोजिट में वेस्ट। इस हिसाब से आपका कोई भी फिगर बनाया जाता है, कहीं भी बनेगा तो इस तरीके से होगा। तो पॉइंट ए से 1.5 मीटर ईस्ट की ओर चला, फिगर में दिख रहा है, ये ए से बी की ओर। फिर 2 मीटर कहाँ, साउथ की ओर, तो 2 मीटर साउथ कहाँ होगा, नीचे होगा, यहाँ पे से यहाँ पहुँचा। उसके बाद फाइनली 4.5 मीटर कितना चला, ईस्ट की ओर, 4.5 मीटर ईस्ट पे पहुँच गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, 1.5, 2 और 4.5 को ऐड कर दोगे, ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, 8.0 किलोमीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इन सबको हम हटाते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये वाली जो लाइन डार्क वाली है ये डिस्प्लेसमेंट होगी, और इसकी जो डिस्टेंस, जो भी कैलकुलेटेड डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, एक दिन में आप इतना वीडियो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप रिवाइज कीजिए। ओके, गुड डे क्लास।